नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप सब देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका इस चैनल पर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कौन होना करोड़पति के सीजन 3 में जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक वीडियो डाल चुके हैं। 26 मार्च 2022 से कौन होना करोड़पति के पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल्स आने चालू हो गए हैं, मैंने बता दिया था। और उसके बाद आप लोगों के जो सवाल आ रहे थे कि सर पर्सनल इंटरव्यू का कॉल तो आ गया परंतु मेल हमको अब तक नहीं भेजा गया जिसमें पीडीएफ आती है, कंटेस्टेंट रिलीज फॉर्म जिसको बोलते हैं या कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट जिसको बोलते हैं, वह पीडीएफ आती है। वो मेल हमको नहीं आया है और उसके संदर्भ में फिर क्या करना चाहिए, कब तक आएगा वगैरह वगैरह मैं अपने चैनल पर काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ। आपने वो वीडियो देखे भी है। और अभी सच में कौन होना करोड़पति की तरफ से कल से जो है, कल जब मेल आया, कल मतलब एक्चुअली मैं ये वीडियो मैं 31 मार्च 2022 को पब्लिश कर रहा हूँ और परंतु ये अपडेट 30 मार्च 2022 की ही है। तो करके क्या बोल सकते हैं 29 मार्च 2022 को क्या हो गया था, कॉल जिनको भी आ चुका है उनको मेल आना चालू हो गया था और वो पीडीएफ भी भेजी गई थी कौन होना करोड़पति के सीजन 3 की। उसके संदर्भ में मैंने वीडियो भी डाला कल, यानी कि 30 तारीख को ऑलरेडी वीडियो डाल दिया हूँ। तो एक्चुअली उस समय में मेल में क्या जानकारी आती है मुझे पता नहीं था और जो आती है पता तो था पर मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो अभी मेरे पास प्रूफ भी है, वो मेल का स्क्रीनशॉट भी है, तो मैं मेल आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें आपको जिन लोगों को मेल अब तक नहीं मिला है उन लोगों को पता चल जाएगा कि कौन होना करोड़पति की तरफ से जो ऑफिशियल मेल आ जाता है पीडीएफ के साथ, उसमें क्या क्या जानकारी दी होती है। और जिनको मेल ऑलरेडी आ चुका है और वो कोई क्लॉज यानी कि कोई नियम अगर समझ नहीं पाए हैं तो उनको भी अच्छे से समझ आएगा, तो करके ये वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं, ये जो मेल आता है आपको, ये कौन होना करोड़पति सीजन 3 यानी कि केएचसी सीजन 3 का है और पर्सनल इंटरव्यू का कंफर्मेशन है आपके लिए। तो ये केबीसी रिस्पॉन्स वाली आईडी से आ रहा है मेरे ख्याल से। मैंने आईडी पूछा नहीं जिन्होंने भी मुझे भेजा है और मेरे को कॉल आया भी नहीं है, वैसे मेरे को मेल नहीं आया है। आई एम नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, और होता भी तो मैं बताता नहीं, तो परंतु आया नहीं है, फैक्ट यही है। तो केबीसी रिस्पॉन्स नाम से ये आया है, जरूरी नहीं है कि केबीसी रिस्पॉन्स से ही सबको आए, पर केबीसी के ऑफिशियल एप्लीकेशन से आएगा ही। और जिससे भी आएगा मेरे ख्याल से आखिरी में setindia.com होगा @ के बाद, इस बात का ध्यान रखें। तो ये केबीसी रिस्पॉन्स से आया है और मेल में सबसे पहले तो डियर लिख के आपका नाम लिखा हुआ रहता है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरे ख्याल से नाम ही लिखा रहेगा। मैंने खुद, क्योंकि आपको पता है कि हम जानकारी शो नहीं करते, हम कस्टमर हमारे कंटेस्टेंट का नाम कभी नहीं बताते हमारे दर्शक का, तो उसकी वजह से जो भी हमारी गोपनीय जानकारी थी उनकी, उसको हमने यहाँ से हाइड कर दिया हुआ है। तो डियर आपका नाम रहता है। उसके बाद यह इंग्लिश में मेल है ये, वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू राउंड ऑफ कौन होना करोड़पति। अभी टाइपिंग मिस्टेक में कौन की जगह को लिखा है पर ये कौन है। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट किया गया है आपको कि ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू राउंड जो है उसके लिए चयनित होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कौन होना करोड़पति की तरफ से। प्लीज केयरफुली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिलो एंड फॉलो देम टू हेल्प अस कंडक्ट द पर्सनल इंटरव्यू इन अ स्मूथ मैनर। ये बोला है कि नीचे की जो भी जानकारी है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए और क्या बोल सकते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ तरीके से हो जाए, उसके लिए इन सब बातों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। फिर बोला है बिफोर द पर्सनल इंटरव्यू यूर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर। तो पर्सनल इंटरव्यू के पहले की जानकारी यहाँ पे दी गई है कि यूर मतलब आपकी जो ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू है वो कब रहेगी उसके बारे में जानकारी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन नंबर सबका यूनिक है और यही कारण है कि इसके पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अगर पहली बात तो ये मेल अभी 29 तारीख से आने चालू हुए, पर मैंने इसके पहले जब मेल नहीं आता था तब मैंने ये चीज़ बोला था कि अभी भी मुझे नहीं पता कि 29 तारीख को क्या सबको मेल कर दिया गया, क्या सबको ईमेल भेजने के लिए यानी पीडीएफ भेजने के लिए डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो सेम डेडलाइन जो इस कंटेस्टेंट को मिली, जो मैक्सिमम लोगों को मिली है, क्या वही डेडलाइन सबको दी गई है। वो डेडलाइन थी 30 मार्च 2022 के रात के 11:59 तक भेजने की, जो अभी गुजर चुकी है वो डेट। पर क्या वही डेट सबको मिली या सबकी डेट अलग अलग थी, जैसे पर्सनल इंटरव्यू अलग अलग डेट में है, तो क्या ये जो
वीडियो भेजने सॉरी ये जो पीडीएफ भेजने का समय है, क्या ये भी अलग अलग था? मुझे पता नहीं है। तो अगर एक ही रहा होगा तो फिर तो शायद आपके काम में उतना नहीं आएगा, पर अभी भी अगर किसी को पीडीएफ नहीं आया होगा या अगर आगे आता है या किसी को पीडीएफ आ गई होगी परंतु डेट अगर बाद की दी जाती है तो उनके काम में ये मेल ज़रूर ये वीडियो ज़रूर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि मान लीजिए आपको पीडीएफ नहीं आती, आपको मेल भेजा नहीं जाता पर पीडीएफ भेजना चालू हो जाता है, जैसे अभी हो चुका है और आपकी डेडलाइन बात की है और ऐसे में आप कई और से पीडीएफ ले लेते हैं किसी से मैनेज करके, और अगर आप उसको भेज भी देते हो चाहे वो इस सीज़न की क्यों ना हो तो भी वो काम में नहीं आएगी। ये मैंने बोला था क्योंकि आपको जब ऑफिशियली मेल आएगा और उसमें पीडीएफ आएगी उसके बाद ही आपको भेजना है करके मैंने बोला था, या बाद भी भेजना है अगर आप पहले अपने मन से भेज चुके हो तो भी, ये भी मैं बोला था। ये क्यों बोल रहा था, इसका कारण है, इसका मेन कारण है कि आपको जो मेल आता है उस मेल में आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका है, वो लिखा हुआ होता है और वही आपको उस पीडीएफ में मेंशन करना होता है। आप अगर कहीं और से मैनेज करके अगर वो भेजते भी हो तो आपको पीडीएफ नहीं आई, इसका मतलब है कि आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला भी मेल नहीं आया। तो ऐसे में आप वो विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर भेजेंगे तो आप वहीं से भी डिस्क्वालीफाइड ही रहेंगे। तो करके आपको मेल आने का इंतज़ार करना है, मैंने बोला था। हाँ, पर अगर आपको फिर भी मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो पीडीएफ है, वैसे पीडीएफ के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अब वो वीडियो पहले डालूंगा या ये वीडियो पहले डालूंगा पता नहीं, पर उस कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट को भरने की वीडियो और ये जो वीडियो है अभी जो मैं मतलब आप देख रहे हो, ये वीडियो बिल्कुल आगे पीछे ही आएगी। तो ऐसे में आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, चाहे इसके पहले आई हुई हो चाहे बाद में आए, तो आगे पीछे ही आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरा पर्सनल इंटरव्यू का जो मतलब वो जो पीडीएफ है कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट, उसको कैसे भरना है मैं जानकारी बता चुका हूँ, पूरे बारीक बारीक क्लॉज भी बता चुका हूँ। और वही जानकारी मैं मतलब एक तरीके से पिछले साल की वीडियो में भी बता चुका था। अब मुझे पता नहीं, तो मैंने आशंका ज़रूर जताया था कि इस साल भी जो पीडीएफ आएगी शायद हो सकता है कि वही क्वेश्चंस आ जाए, और सही में 100% वही क्वेश्चंस इस बार भी आए हुए हैं, वही जानकारी अभी भी मांगी गई है। तो जिन्होंने भी पिछले साल की वीडियो देख लिए उनका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। फिर आप इस साल का कुछ चीज़ें जो ऐड हो गई, 2 पेज और ऐड हो गए। पिछले साल 9 पेज की पीडीएफ थी, इस बार 11 पेज की पीडीएफ है। तो वो 2 पेज में क्या है क्या नहीं, वो सब जानकारी, क्या भरना है क्या नहीं, ये सब जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वो वाली भी वीडियो। वो दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, कि स्पर्धक माहिती पत्रक 2021 वाले के बारे में वीडियो और ये 2022 की वीडियो। तो अब इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, फिर आपका मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, क्योंकि जो नंबर शॉर्टलिस्ट हुआ वो ये पे यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद आपका नाम लिखा हुआ होता है, पीआई की डेट, पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू, तो पर्सनल इंटरव्यू जिस तारीख को होने वाला है वो तारीख और पर्सनल इंटरव्यू के शुरू होने का समय, वो यहाँ पे जानकारी आपको लिखी हुई होती है। यहाँ पे फिर क्या हुआ है, द पर्सनल इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। मैंने ये भी जानकारी पिछले साल के आधार पर मैंने अपने वीडियो में दिया था कि पूरी संभावना है कि इस बार भी पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि ये ऑनलाइन होने वाला है तो, और ये 1 to 1 फेस करने वाला इंटरव्यू है। हमने जो ऑनलाइन ऑडिशन 16 मार्च 2022 को दिए हैं, उस 16 मार्च 22 को भी हमने वीडियो भेजे हैं, पर वो वीडियो में हमने सिर्फ अपने तरफ से बात रखे हैं, हमारी तरफ हमारे साथ KHC के किसी ने बात नहीं किया। तो इस वीडियो में आपको, ये वीडियो नहीं बल्कि ये 1 to 1 हमारा जो वीडियो कॉल होता है उस टाइप से ये इंटरव्यू होगी। तो ऐसे में जो ये वीडियो इंटरव्यू होगी ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पर होगी। तो वी विल बी शेयरिंग अ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग रिक्वेस्ट अलॉन्ग विथ अ लिंक विथ यू ओवर द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो ये बोला है कि हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की वो जो भी मीटिंग फिक्स होगी उसकी जो रिक्वेस्ट आईडी है या लिंक है, वो लिंक आपको जल्द ही भेज देंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। तो जिस आईडी पर आपको ये मेल आएगा उसी आईडी पर पर्सनल इंटरव्यू के पहले एक लिंक आएगी, तो वो बताया गया है। जिस लिंक पर क्लिक करके आपको जो है, आप लिंक पर क्लिक करोगे तो सीधा लॉगिन हो जाओगे, या फिर आपको बस अगर ज़रूरत पड़े तो आईडी पासवर्ड आ सकता है, मीटिंग कोड पासवर्ड वगैरह, या फिर शायद डायरेक्ट लिंक रहेगी तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती, हो भी सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो वो लिंक भेजी जाएगी। यू विल नीड टू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू ऑन द अपॉइंटेड डेट एंड टाइम बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। फिर बोला है कि वो जो लिंक है वो लिंक पर क्लिक करके आप सीधा आपकी जो पर्सनल इंटरव्यू है अपॉइंटेड डेट पर और उस समय पर क्लिक करके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। द लिंक कैन बी एक्सेस थ्रू वेब और द ऐप, और
ये जो लिंक है वो लिंक पर पहुंचने के लिए आपके पास एक तो वेबसाइट होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की सॉफ्टवेयर की, या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ऐप होना चाहिए एंड्रॉयड वाला। तो ये दोनों को डाउनलोड करना, अगर आप जो भी जिससे भी करना चाहें तो ऐप अगर डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिल्ली की हुई है, तो वहाँ से आपको कर सकते हो, या फिर वेबसाइट जो है उनकी वो वेबसाइट भी यहाँ पे दी हुई है। तो आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगे उस लिंक पर क्लिक करके आप कर सकते हो। पर ये लिंक उस एप्लीकेशन या वेबसाइट की है, मीटिंग की नहीं है। मीटिंग की लिंक पर्टिकुलर इंटरव्यू के दिन या एक दिन पहले वगैरह भेजी जाएगी, ध्यान रखना। आपके पास ये ऐप या वेबसाइट अगर है तो फिर ऑटोमेटिकली आप उस लिंक पर क्लिक करके फिर यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में फिर क्या है, चौथा क्लॉज, वी रिकमेंड यू डाउनलोड द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप ऑन योर मोबाइल फोन और लैपटॉप और टैबलेट बिफोर द स्केड्यूल्ड पर्सनल इंटरव्यू डेट एंड गेट फैमिलियर विथ द यूज़ ऑफ द मीटिंग टूल। और इन्होंने रिकमेंड किया है कि आप इंटरव्यू के पहले ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एप्लीकेशन अपने फ़ोन पर, लैपटॉप पर या टैबलेट पर एक बार डाउनलोड करके रख लें और उसको कुछ समय तक मतलब यूज़ करके देख लें, ताकि आप वहाँ के जो भी मीटिंग टूल हैं उनसे परिचित हो जाए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू के समय में आपने पहली बार कर लिया और फिर पता चल रहा है कि उस ऐप को एक्सेस ही नहीं कर रहा है, टूल एक्सेस करने में आपको समस्या आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए करके ये सजेशन दिया है। फिर अब ये तो जानकारी हो गई इंटरव्यू के पहले क्या करना है। अब बोला कंटेस्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म और प्रोफाइल शीट। अब इसके बाद जो कंटेस्टेंट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन फॉर्म या जिसको प्रोफाइल शीट भी बोलते हैं, जिसको हम मराठी में स्पर्धक माहिती पत्रक बोलते हैं, तो उसके संबंध में कुछ जानकारी है। तो उसके संबंध में क्या जानकारी है देखिएगा, ये पांचवा क्लॉज जोड़ा गया है। अ कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट इज अटैच्ड विथ दिस ईमेल विच सीक्स टू गैदर सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू बिफोर द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के पहले वही कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट आपको एक मतलब आपके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी पाने के लिए जो है कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट यहाँ इस मेल के साथ अटैच की गई है, ये बताया गया है। You need to answer all the questions in the form and send it back to us along with scanned copies of your ID and address proofs explained below by replying to this email before 11:59:59 PM on 30th March 2021। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो, क्योंकि इसके पहले की ये बताया यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होगा तो सबका अलग अलग होगा, मोबाइल नंबर आपका जो आया वही होगा, नाम आपका रहेगा, पर पीआई की डेट सबकी अलग अलग हो सकती है तो वो होगी, और पीआई का चालू होने का जो समय है वो भी सबका अलग अलग हो सकता है। फिर यहाँ पे आपको वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि आपको वो जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रोफाइल शीट भेजी जाएगी, उस प्रोफाइल शीट के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और उसको आपको रिप्लाई करके भेजना है। देखो यहाँ पे जो रिप्लाइंग वर्ड है छठवें क्लॉज में, उस वर्ड को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके साथ क्या भेजना है, आपको स्कैन कॉपी भेजनी है आपके आईडी कार्ड की और आपके एड्रेस प्रूफ की, जो कि नीचे बताया गया है और हम टर्म्स एंड कंडीशंस की वीडियोज़ में इसके पहले बात कर चुके हैं। और ये कब तक भेजना है, तो 30 मार्च 2021, ये तो गड़बड़ हो गई, इन्होंने 30 मार्च 2021 के 11:59 लिखे, जो कि गलत है। ये 30 मार्च 2022 होना चाहिए था, क्योंकि 30 मार्च 2021 तो एक साल पहले की बात हो गई। 30 मार्च 2022 होना चाहिए था और 30 मार्च 2022 भी अब चली गई है। पर आप लोगों को 30 मार्च 2022 के अलावा कोई डेट अगर मिली हो तो उस डेट तक आपको भेजना है। यहाँ पे 30 मार्च 2021 लिखा है, 22 चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। फिर you will also need to attach the soft copy of any one of the following documents as proof of your name and identity. The document should be in English, मराठी और हिंदी। अब यहाँ पे क्योंकि ऊपर के छठवें क्लॉज में बोला गया है कि आपको इस पीडीएफ के साथ अपना आईडी और एड्रेस प्रूफ भी भेजना है, तो ये आईडी या फिर एड्रेस प्रूफ जो होगी उसको सॉफ्ट कॉपी होगी। सॉफ्ट कॉपी यानी ऑनलाइन होगी, आप फोटो खींच के भेज सकते हो या फिर उसको स्कैन करके भी कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्लियर दिखेगा। पीडीएफ में भेजोगे तो भी चलेगा, इमेज भेजोगे तो भी चलेगा। मैं प्रीफर करूँगा कि आप इमेज ही भेजो, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की। और हाँ, ये जो फिर प्रोफाइल शीट होगी, उस प्रोफाइल शीट को आप कैसे कैसे भेजा जा सकता है मैं बताऊंगा बाद में, अंत में वो बताऊंगा जब समय आएगा तब। तो
आपको आईडी प्रूफ के लिए क्या जानकारी भेजनी है। पहली बात तो और एक महत्वपूर्ण बात है, आप जो भी आईडी प्रूफ भेजेंगे या एड्रेस प्रूफ भेजेंगे वो एक तो इंग्लिश में होना चाहिए, मराठी में होना चाहिए या फिर हिंदी में होना चाहिए। इन 3 भाषाओं के अलावा किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में नहीं होना चाहिए। आप क्या क्या भेज सकते हो, पैन कार्ड भेज सकते हो जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, या फिर पासपोर्ट भेज सकते हो, या फिर वोटर आईडी भेज सकते हो, ड्राइवर लाइसेंस होगी या ड्राइविंग लाइसेंस वो भेज सकते हो, या आधार कार्ड की कॉपी होगी तो वो भी भेज सकते हो। फिर बोला है यू विल, कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक। और उसके अलावा यू विल नीड टू अपलोड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ यूर एड्रेस। अब इन ऊपर और एड्रेस प्रूफ के लिए निम्न में से कोई एक एड्रेस एक प्रूफ देना है, और ये भी इंग्लिश, मराठी या हिंदी में होना चाहिए। कौन सा, एक तो लैंडलाइन फ़ोन का बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर पासपोर्ट, या फिर वोटर आईडी, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर राशन कार्ड, या फिर आधार कार्ड। अब इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट जैसे वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या आधार कार्ड हो गया, ये ऊपर एड्रेस प्रूफ में भी चलते हैं और आईडी प्रूफ में भी चलते हैं। पर ऐसे में अगर मान लो आपका एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ अलग अलग साइड में लिखा है तो आप दोनों की अलग अलग फ़ोटो खींचेंगे। अगर मान लो एक ही साइड में दोनों खींचा हुआ है, लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोनों फ़ोटो अलग अलग भेजोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक बार आईडी प्रूफ के रूप में उसी को भेजो और एड्रेस प्रूफ के रूप में अलग पे उसी को भेजो। मैं तो चाहूँगा कि दोनों जगह अलग अलग डॉक्यूमेंट दो तो ज़्यादा अच्छा है, और दोनों जगह ऐसे दो कि दोनों में एड्रेस और नाम दोनों लिखा हो फोटो सहित और सेम हो, पर फिर भी आप आईडी प्रूफ के लिए अलग और एड्रेस प्रूफ के लिए अलग भेजो, वो भी चलता है, आपकी मर्जी है कैसे भेजना है। फिर यहाँ पे बोला है इफ़ वी डू नॉट रिसीव द आंसर्स टू द अबोव क्वेश्चंस इन द कंटेस्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म बिफोर द अबोव मेंशन डेडलाइन, योर पर्सनल इंटरव्यू एंड योर सिलेक्शन में बी कैंसल। अब ये बोला ही है कि अगर हमको ये जो ऊपर जो भी क्वेश्चंस भेजे, मतलब वो पीडीएफ में रहेंगे, उन पीडीएफ के में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स ऊपर जो भी मेंशन डेडलाइन है, जैसे इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो 30 मार्च 2022, वो 21 को इग्नोर करो, 30 मार्च 2022 के 11:59 तक अगर नहीं मिलती तो बोला गया है कि हम आपकी जो इंटरव्यू और आगे का कंप्लीट सिलेक्शन जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। करेंगे नहीं बोला है, पर कर सकते हैं बोला है। तो ऐसे में हमें रिस्क नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको मेल ही लेट मिला या कुछ हुआ और ऐसे में अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो इट इज़ ओके, बट क्या बोलेंगे, एक तरीके से वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको मौका देंगे कि नहीं देंगे। करके आप जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, अच्छा है। अब आप बोलेंगे सर 30 मार्च को फिर आपने वीडियो नहीं बनाए, तो एक्चुअली ये मेल ही मेरे को आज मतलब 31 को पता चला, तो करके मैं 30 मार्च को वीडियो बना भी नहीं पाया। पर इसके बाद 31 वगैरह तारीख के आगे अगर किसी को पता चल जाता है, मतलब किसी की इंटरव्यू हो तो उनको हेल्प हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, और यही एक कारण है दोस्तों कि मैं इसके पहले जो मैं कहता आया हूँ, अभी तो सच में KSC के सीजन 3 के पीडीएफ ऑलरेडी शेयर और सर्कुलेट हो चुके हैं। अगर किसी को पर्सनल इंटरव्यू का कॉल आ गया होगा, परंतु अभी भी ये मेल और पीडीएफ नहीं आई होगी जिसमें आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साथ ये पीडीएफ नहीं भेजी गई होंगी, तो भी मैं सलाह अभी तो पक्का दूंगा कि आप कौन ओनर करोड़पति की सीजन 3 की पीडीएफ कहीं और से अगर मैनेज होती है, आपको ज़रूर आएगी। आपको अगर आया है तो आपको आएगी ही, पर मेल के माध्यम से फ्री में आ जाएगी। पर उसको मान लो अगर जैसे 31 तारीख के रात के 11:59 का समय देते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और आपको 31 को ही अब पीडीएफ आ जाती है, मतलब भेजते हैं वो, और उसको भेजने के लिए समय आपको 2 या 3 घंटे का मिलता है, और वो 2 या 3 घंटे में मान लो शाम को भेजी गई। अब ऐसे में कभी फिर टेक्निकल कोई फॉल्ट आ जाए, कुछ हो जाए, फिर ऐसे में आप कहाँ भरते बैठोगे, उतना मन लगा कर आप अच्छे से भर भी नहीं सकते पीडीएफ। तो ऐसे में जो है मेरा सजेशन रहेगा कि कहीं और से मैनेज होता है तो उस पीडीएफ को ले लो और उसमें अच्छे से भर के रख दो। अब उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लैंक रहेगा, आपकी डेडलाइन तक आपको वैसे भी मेल आ जाएगा। अगर आपकी डेडलाइन ऑलरेडी चली गई है तो नया मेल भेजकर नई डेडलाइन दी जाएगी। और वो नहीं होता है, आपको आपकी डेडलाइन आ रही है और आपको लगता है कि अभी मैंने भेज देना चाहिए भले ही मेरे को मेल ना आया हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर वो जो आपने भर के रखे होंगे उसको आप भेज दीजिए। उसमें मेंशन कीजिए कि मुझे सब कुछ हो चुका है पर मुझे पीडीएफ भेजी नहीं गई, और करके मैं विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर भेज रहा हूँ, तो मुझे रजिस्ट्रेशन के साथ प्लीज़ क्या करें, पीडीएफ भेजें, जानकारी भेजें, और मैं फिर से भेजने को तैयार हूँ। अब ऐसे में विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ने भेज दिया और उसके बाद उनको सच में उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर फिर बाद में ये मेल और क्या बोल सकते हैं फिर से पीडीएफ आ गई। अब वो फिर से पीडीएफ प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि पीडीएफ तो वही रहेगी अगर वही सीजन की है तो ऐसे में अब वही जो पीडीएफ आपने इसके पहले भेजो विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके पास भरी हुई होगी उसी में सीधा क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और सेम अगेन डॉक्यूमेंट्स को जोड़कर और उसको जोड़कर फिर से सेंड कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका काम आसान होगा।
अगर आपको मेरे तरफ से पीडीएफ चाहिए तो मैं प्रोसेस बता चुका हूँ। आप जो है मुझे contact@rdsir.com पर ईमेल करके ये पीडीएफ ले सकते हो। और ये जो डेडलाइन है ये सबकी अलग अलग भी हो सकती है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे बोला कि यू मे सेंड द आंसर्स इन द ईमेल बॉडी और एज एन अटैचमेंट। हाँ, अब एक महत्वपूर्ण बात, डॉक्यूमेंट जो है आपको तो ऑब्वियसली स्कैन करके ही भेजने पड़ेंगे, उसको आप लिख कर नहीं भेज पाओगे, उसकी तो स्कैन कॉपी ही भेजना है। पर यहाँ जो अटैचमेंट जो है, जो पीडीएफ है, कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट या कंटेस्टेंट इन्फॉर्मेशन या कंटेस्टेंट रिलीज फॉर्म या स्पर्धक माहिती पत्रक, ये जो है दोस्तों ये आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजी जाती है। आपको उसको कैसे भेजना है उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके पहले उसको भरना कैसे उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। पर आप उसको दो तरीके से भर सकते हो, भेज सकते हो। कौन से दो तरीके? तो एक, आप इसको प्रिंट कर लो, प्रिंट करने के बाद आप उसको भर लो पेन से, और पेन से भरने के बाद उसकी फिर से स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनाओ, या फिर उसकी फ़ोटो खींचो और अच्छे से क्लियर फ़ोटो खींच के उसको उसी क्रम में 11 पेज की जो पीडीएफ रहेगी उसको 11 पेज में ही क्या बोल सकते हैं, स्कैन कर लो, करके पीडीएफ बना लो या फोटो खींच के पीडीएफ बना लो। ये एक तरीका, और उसको अटैच कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो अटैचमेंट के रूप में हो जाएगी। अगर मान लो आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ईमेल की बॉडी में ही आप एक काम कर सकते हो, सीधा सीधा ईमेल की बॉडी में, मतलब अपना जो अपन डायरेक्ट ईमेल जो जानकारी बाकी लिखते हैं उसी में सीधा वही जितनी भी जानकारी मांगी गई है उतनी जानकारी टाइप करके भी भेज सकते हो। हाँ, पर इसमें साइन में दिक्कत आ जाएगी, एक हो सकता है साइन में दिक्कत आ जाए, पर मैं वो रास्ता आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। पर आप अगर चाहो तो उन प्रश्नों के उत्तर आप उस तरीके से भी भेज सकते हो, और आखिरी के 2 पेज जो रहेंगे उसकी सिर्फ उसको ही प्रिंट करके वहाँ पे साइन मार के उसको भी भेजोगे तो चल जाएगा, वो भी एक ऑप्शन है। बट मैं आपके जगह अगर मैं रहूँ तो मैं प्रीफर करूँगा कि प्रिंट करके उसको कागज़ से भर के, कागज़ पर पेन से लिख कर उसको फिर से स्कैन करके ही भेजूँ, यानी जैसा उन्होंने भेजा वैसा ही रिप्लाई करूँ। मेरा तो भी प्रेफरेंस ये रहेगा, पर अगर आप चाहो तो टाइप करके भी भेज सकते हो। हाँ, आप एक काम ज़रूर कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन और दे रहा हूँ मैं, आप वही क्या बोल सकते हैं, पेन से न लिखकर सीधा उसी को टाइप कर लो। टाइप करने के बाद मतलब वर्ड वगैरह में टाइप कर लो, टाइप करने के बाद उस टाइप किए हुए की प्रिंट मारो, सीधे सीधे इस ब्लैंक पीडीएफ की प्रिंट, अगर किसी को टाइप करके भेजना है तो ब्लैंक पीडीएफ की प्रिंट करके फिर पेन से लिख कर फिर स्कैन करके न भेजते हुए सीधा यही चीज़ जो है आप टाइप कर लो, और टाइप करने के बाद पूरा कंटेंट टाइप करके फिर उसकी प्रिंट कर लो और उस पर साइन मार के फिर उसको पीडीएफ फिर से बना के उसको भी भेज सकते हो, वैसा भी चलेगा। तीसरा रास्ता हो गया, ये भी चलेगा। फिर बोला ड्यूरिंग द पर्सनल इंटरव्यू, और पर्सनल इंटरव्यू के समय में क्या करना है, तो पर्सनल इंटरव्यू के दौरान अ पर्सनल person from our end will connect with you half an hour prior to the interview to check if you are able to access the Microsoft Teams tool and you are ready for the interview. In case you face any issue during the interview, you can get in touch with दिस पर्सन फॉर हेल्प। अब बोला है कि इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू चालू होने के आधा घंटा पहले केएचसी का कोई जो पर्सन है वो आपको कॉल करेगा और उसमें इंटरव्यू की जानकारी देगा। ऐसे में अगर आपको वो कोई समस्या कुछ है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, वो आपको सॉल्व करेंगे। You should be alone when you are giving this interview. Please ensure that while you are interviewing, you are in a comfortable and an isolated room where people are not around you. अब बोला है कि आप इंटरव्यू जब रहेगा तो इंटरव्यू के दौरान आपको अकेला रहना है और कंफर्टेबल रहना है। आइसोलेटेड मतलब अकेले खुली में, अलग से खुली में आपको रुकना है, और ध्यान रखना है कि आपके आजू बाजू में कोई भी इंसान न हो। क्योंकि ये ऑनलाइन ऑडिशन होने वाला है, 13वां क्लॉज में पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे में आपके पास इंटरनेट बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान इंटरनेट डिस्ट्रप्शन ना हो, इंटरनेट डिस्कनेक्ट वगैरह ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। संभव हो तो बोला गया है कि आपको अपने डेटा की स्पीड, डेटा पैक हो गया या वाईफाई की स्पीड हो गई, वो बेटर कनेक्टिविटी के हिसाब से बढ़ा लो ऑडिशन के पहले ही, तो ज़्यादा उचित है बोला गया है, आप वो भी कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा वैसे देखा जाए तो कि आप जिसके पास वाईफाई है वो वाईफाई का ही इस्तेमाल करो, अगर आप के पास वाईफाई है तो ज़्यादा अच्छा है। अगला क्लॉज है कि फॉर बेटर स्टेबिलिटी डू नॉट होल्ड द मोबाइल फ़ोन और टैबलेट और लैपटॉप इन योर हैंड। हाँ, जो शूट करते हो आप तो स्टेबल होनी चाहिए, वीडियो शेक नहीं होनी चाहिए करके आप कैमरा या मोबाइल फ़ोन या टैबलेट जिससे भी आप ये खींच रहे हो तो वो जो है वीडियो जो रहेगी उसको फ़ोन को स्टैंड वगैरह पर रखो या फिर किताबों के ऊपर ऊंचाई पर थोड़ा सा रखो, स्टेबल यानी कि मूव नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो वीडियो शेक आ जाएगी, चेक हो जाएगी।
और अच्छी हाइट के लिए आप एक काम कर सकते हो, ट्राइपॉड वगैरह होगा आपके पास तो ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किताबों वगैरह उनके ऊपर भी आप रख सकते हो। और जैसा आपने पर्सनल इंटरव्यू अगर दिया है, पर्सनल इंटरव्यू नहीं, ऑडिशन अगर दिया है, वीडियो रिकॉर्ड अगर की है, तो वहाँ पे बोला गया था कैसा कैमरा रखना है, तो उस तरीके से भी आप कैमरा थोड़ा सा हल्का सा झुका कर अपने आंखों की तरफ कैमरे का लेंस दिखे, इस तरीके से आप उसको सेट करके रख सकते हो। मेक श्योर हाँ, वीडियो अच्छी कर आनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में, हाउ टू रिकॉर्ड अ वीडियो, इस नाम से पिछले साल मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। फिर बोला गया है मेक श्योर दैट द रूम इज़ वेल लीट अप। हाँ, अब लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए करके, लाइट अच्छा है करके ध्यान रख लेना, लाइट अच्छी है कि नहीं। अपना अच्छा खासा अच्छी सी लाइट होनी चाहिए, सनलाइट वगैरह भी आनी चाहिए, क्योंकि सुबह वगैरह में शाम को तो मुझे नहीं लगता सुबह या दोपहर कोई इंटरव्यू होगी, तो लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो, इस बात का ध्यान रखना है। और आप लाइट को फेस करते हुए लाइट की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए, बल्ब की तरफ, इस हिसाब से आपको बैठना है। और उसके अलावा ध्यान देना है कि आपके आजू बाजू में कुत्ते वगैरह नहीं भौंक रहे हो, ट्रैफिक का आवाज़ ना हो, ज़ोर से टीवी या गाना वगैरह ना बज रहा हो, कोई सी भी अन्य तरीके का आवाज़ ना हो। अगर आपके रूम में फ़ैन हो, एसी वगैरह चल रहा है, तो उसको भी बंद कर दीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि किसी भी तरीके का उपकरण हो, उन सब उपकरणों को बंद कर दीजिए, सबसे बेस्ट। फिर और ये भी सब चीज़ें वीडियो रिकॉर्ड कैसे करना है उसके बारे में बता चुका हूँ मैं, उसकी लिंक भाई बाद में बताता हूँ। फिर बोला है अगर संभव हो तो ये बोलता है कि ये वी रिकमेंड यू वियर योर ईयरफोन्स वाइल यू आर गिविंग योर इंटरव्यू फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी। दोस्तों पिछले साल जो वीडियो मतलब मेल भेजा गया था उसमें ये पॉइंट नहीं था। मैं बता रहा हूँ पिछले साल जब कैसे 2021 यानी सीजन 2 में भेजा गया तो ये सब मुद्दे बताए गए थे, पर ऑडियो से संबंधित कोई जानकारी वहाँ पे लिखी हुई नहीं थी। पर मैंने जब वीडियो बनाया था, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा देख कर किए, पर मैंने पिछले साल जो वीडियो बनाया था हाउ टू रिकॉर्ड अ क्वालिटी वीडियो, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर देखना। तो उस वीडियो में ज़रूर बोला था कि आपको ऑडिशन के वक्त ईयरफोन पहनने की मैंने सलाह दिया हुआ था। तो वही अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अच्छे क्वालिटी के ईयरफोन होगा तो वो लीजिए करके। तो ईयरफोन होगा तो उसका यूज़ करोगे तो क्वालिटी आवाज़ अच्छी आएगी, पर चेक कर लेना सही तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आगे बोला गया है कि प्लीज़ नोट टिल द टाइम वी डोंट आस्क यू टू इंट्रोड्यूस अस टू समवन इन द फैमिली और हाउस, डू नॉट इंट्रोड्यूस देम टू अस, यू मस्ट बी अलोन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। बोला है कि जब तक हम आपको बताते नहीं तब तक आपको आपके घर के किसी भी मेंबर को या आपके परिवार के किसी मेंबर को वो कैद के किसी भी टीम मेंबर से यानी कि इंटरव्यूअर से परिचय कराना नहीं है। वो बिल्कुल ध्यान रखना है कि उस कमरे में आप अकेले ही रहो। इंटरव्यू लेते समय आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है, बिल्कुल सहज रहना है और ध्यान देना है और अच्छे स्पिरिट से रहना है, बिल्कुल पूरी आपका चीज झोंक कर लगा लेना है और अच्छा सा खा पी कर इंटरव्यू देना है। खा पी कर करना है का मतलब आलसी भी नहीं बनना है, पर अच्छे से मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहे और फुल चेरिश माइंड के साथ, खुशी के साथ ये इंटरव्यू आपको देना है, ये सजेस्ट किया है। आप चाहो तो एक और सजेशन दिया है, आप चाहो तो इंटरव्यू के समय एक ग्लास में पानी अपने साथ रख सकते हो, उसके अलावा टिश्यू पेपर्स भी अपने साथ रख सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल करने के लिए। कपड़े आपको अच्छे से पहनने, सिंपल मैनर में कपड़े पहनने हैं, जैसे आपने पर्सनल इंटरव्यू के पहले जो एक ऑनलाइन ऑडिशन दे चुके हैं उस वक्त जैसे कपड़े बताए गए थे उस टाइप के कपड़े पहनने हैं। यहाँ बोला भी है कि वाइट कलर के कपड़े या फिर लाइनिंग के जो कपड़े हैं रेगा रेगाओं के उनको अवॉइड करें, उनको मत पहनो क्योंकि वो कैमरे में अच्छे नहीं लगेंगे। आप चाहो तो हल्के और सिंपल प्लेन वाले कलर कपड़े पहन सकते हो, जैसे कि फीका नीला, फीका ब्लू, बीज या फिर पर्पल कलर जो हो गया, उस तरीके के कपड़े आप पहन सकते हैं। फिर आगे बोला गया है कि द इंटरव्यू विल बी प्राइमरीली कंडक्टेड इन मराठी, सो वी एक्सपेक्ट यू टू आंसर इन मराठी ओनली। अब ये टॉपिक, ये पॉइंट है तो छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर, मुख्य तौर पर मराठी में ही होने वाला है। तो अब यहाँ पे यह सीधा सीधा बोला जाना चाहिए था कि आपको मराठी आनी चाहिए और ज़रूर आनी चाहिए। आपकी इंटरव्यू मराठी में है, मराठी शो है तो मराठी में ही होना चाहिए। पर क्योंकि अन्य राज्यों के भी सदस्य यहाँ पे आए हैं तो
यहाँ पे ऐसा ये देखिए, यहाँ पे जो वर्ड्स का चयन किया गया है उस वर्ड्स के चयन को देखिए। यहाँ पे बोला गया है वी एक्सपेक्ट यू, वी मस्ट आंसर करके नहीं बोला है, क्या बोला है, वी एक्सपेक्ट यू टू आंसर इन मराठी ओनली। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि हम आशा करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ मराठी में ही इंटरव्यू देंगे, क्योंकि प्राइमरी मराठी में ही होगा। पर अगर मान लो किसी अन्य राज्य वाले का हो गया हो और अगर वो मराठी बोलने में बिल्कुल ही असहज हो, तो कोशिश कीजिए कि मराठी बोलो। कुछ मतलब हम आशा करते बोला है, अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ रहा तो आप अंग्रेजी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, बट प्राइमरी तौर पर अगर देखा जाए तो मराठी में इंटरव्यू दीजिए, ये कहने का मतलब है। फिर बोला गया है कि प्लीज़ बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अभी मैंने बताया कि आपको पूरी तरफ से ईमानदारी से सब कुछ करना है। इसके पहले मैंने जो है स्पर्धक माहिती पत्रक के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था कि आप स्पर्धक माहिती पत्रक में जो जानकारी भरेंगे उसी से संबंधित आपकी इंटरव्यू होगी, यानी इंटरव्यू होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे में आप वहाँ पे जानकारी सही भरो और जिन मुद्दों पर आपको जानकारी है, जिसके बारे में आप पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आए ऐसा आप चाहते हो, क्योंकि उसी पर पहले स्टार्टिंग में उसी के बारे में चर्चा होती है, तो करके आप वहाँ पे सही और जिसके बारे में सही में आपको जानकारी है ऐसी ही जानकारी दीजिए करके बोला गया है। क्योंकि आप अगर कोई भी अपने बारे में तथ्यों को छुपाते हैं या खुद को अलग कोई इंसान दिखाने की कोशिश करते हैं और वो बाद में किसी स्टेज पर भी अगर पाया जाता है तो तब भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 23वां पॉइंट है द इन्फॉर्मेशन यू शेयर विथ अस इन द कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू विल बी केप्ट सिक्योर एंड स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। तो आप जो भी जानकारी उनको शेयर करेंगे पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से या मतलब शीट के माध्यम से या फिर इंटरव्यू में, वो जानकारी गोपनीय रहेगी, वो कहीं भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। आपकी जो ऑनलाइन इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड की जाएगी और उसको बाद में भी देखा जाने वाला है। फिर बोला गया कि द पीपल हु विल बी इंटरव्यूइंग यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिलेक्शन। और हाँ दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरव्यूअर का नंबर ले लेते हैं, फिर उनको पूछते रहते हैं कि सर हमारा हुआ नहीं। तो यह क्लियर कर दिया गया है कि जो प्रतिनिधि आपकी इंटरव्यू लेंगे वो आपको सिलेक्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस काम के लिए एक स्पेशल एक्सपर्ट्स का पैनल बैठा हुआ रहेगा जो आपकी इंटरव्यू देखेगा, आपकी इंटरव्यू की कंप्लीट रिकॉर्डिंग देखेगा और उसके बाद आप डिसाइड करेगा आपको सिलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है FFF के लिए। फिर बोला गया है कि प्लीज़ रिमेन काम एंड बी यूर सेल्फ। आपको खुद स्वयं रहना है, स्वयं पर विश्वास रखना है, शांत रहना है, इंटरव्यू में एकदम बिल्कुल आज़ादी से बोलना है परंतु बड़बड़ाना भी नहीं है, ओपनली बात करना है, मुक्त तरीके से बिना डरे बेझिझक पर सही जानकारी देनी है। ये जो प्रोसेस है फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए उसमें कुछ हफ्तों का समय लग सकता है FFF के लिए। तो ऐसे में बोला गया है कि आपको हम संपर्क करेंगे, पर अगर और सिर्फ अगर आपका अगले राउंड के लिए सिलेक्शन होता है तो, यानी पर्सनल इंटरव्यू देने के बाद अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तभी और सिर्फ तभी आपसे संपर्क किया जाएगा, अन्यथा आपसे किसी भी तरीके का संपर्क नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे एक और बोला गया है कि टू इन्फॉर्म यू दैट योर सिलेक्शन एंड फर्दर पार्टिसिपेशन ऑन द शो विल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग पार्टिसिपेशन इन कौन होनार करोड़पति विच आर अवेलेबल ऑन www.soniliv.com। तो आप ये जो पार्टिसिपेशन आपका है ये soniliv.com पर या उनके एप्लीकेशन पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, नियम एवं शर्तें है उसके अधीन है। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप kbcmarathi@setindia.com इस email ID पर संपर्क कर सकते हो। और ये जो कंप्लीट मेल है ये कौन होनार करोड़पति की टीम की तरफ से जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुआ है उनको भेजा गया है या भेजा जाएगा। तो ये और इसके साथ फिर आखिर में एक KHC 3 की यानी इस सीज़न की जो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट है वो यहाँ पे PDF जो है वो यहाँ पे अटैच की गई है, जिसको डाउनलोड करके आपको मैंने बताया उस तरीके से करना है, भेजना है। तो ये कुल मेल था दोस्तों। आई होप आपको पूरा कंप्लीट हर एक क्लॉज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और ये जानकारी मैंने जब यहाँ पे शेयर किया तो मैंने कंटेस्टेंट का नाम बिल्कुल नहीं बताया हूँ। आपको भी ये जानकारी कहीं भी शेयर नहीं करना है, आपको आपका मेल शेयर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको दिखा दिया तो आप भी किसी को भेज रहे हैं, जी नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है।
करके मैंने यहाँ पे उस रजिस्टर्ड मेंबर का ना नाम बताया हूँ, ना नंबर बताया हूँ, ना रजिस्ट्रेशन नंबर बताया हूँ और ना डेट बताया हूँ, ना समय बताया हूँ। तो आपको भी ये कहीं शेयर नहीं करना है, आपको अच्छे से समझना चाहिए, ये उद्देश्य है हमारा, बाकी कुछ नहीं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करो और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।